नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिक्षा नोट्स में। आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर के 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट 1 लेकर आए हैं, जो आपके आने वाली परीक्षाओं जैसे आरआरबी, एसएससी, रेलवे ग्रुप डी आदि के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो पहला प्रश्न है, केयर इज स्टेट रैंकिंग 2025 में भारत का नंबर 1 राज्य कौन बना? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो बढ़ते हैं इसके उत्तर की ओर और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। केयर एज ने 2025 की राज्य रैंकिंग जारी की। राज्यों को 7 क्षेत्रों पर आंका गया: अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक विकास और शासन आदि। इन सभी पैरामीटर्स में महाराष्ट्र ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए 2025 में महाराष्ट्र नंबर 1 राज्य रहा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार गुंजियाल को 2025 में किस पद पर नियुक्त किया गया? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मुख्य सचिव बिहार, ऑप्शन बी मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, ऑप्शन सी गृह सचिव बिहार, ऑप्शन डी वित्त सचिव बिहार। चलिए बढ़ते हैं इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है बी मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार। 2025 में बिहार सरकार ने विनोद कुमार गुंजियाल को चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यानी मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया। यह पद चुनाव की पूरी प्रक्रिया को सही और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए सबसे ज़रूरी होता है। वे 2007 बैच के IAS अधिकारी हैं, इसीलिए प्रशासनिक अनुभव काफ़ी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किए गए एसीनेट प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है नई वोटिंग मशीन विकसित करना, ऑप्शन बी है सभी चुनाव संबंधित सेवाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना, ऑप्शन सी है राजनीतिक दलों को फंड उपलब्ध कराना और ऑप्शन डी है मतदाता पहचान पत्र की जगह नई ID जारी करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो है सभी चुनाव संबंधित सेवाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना। एसीनेट एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे चुनाव आयोग ने इसीलिए लॉन्च किया ताकि मतदाता सूची, मतदान स्थल की जानकारी, शिकायत निवारण, उम्मीदवारों की जानकारी और मतदान प्रतिशत जैसी सभी चुनाव सेवाएं अलग अलग ऐप या वेबसाइट की बजाय एक ही जगह उपलब्ध हो सकें। इससे चुनाव प्रक्रिया अधिक आसान, तेज और पारदर्शी बनती है। एसीनेट की फुल फॉर्म इलेक्शन कमीशन इंटीग्रेटेड नेटवर्क। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कर्नाटका के लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की पहल क्यों की गई है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ एशिया का सबसे बड़ा किला स्थित है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ 10वीं 12वीं शताब्दी के चालुक्यकालीन मंदिर और बावड़ियाँ हैं, ऑप्शन सी यह भारत का सबसे नया शहर है, ऑप्शन डी यहाँ आधुनिक वास्तुकला के नमूने पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ 10वीं 12वीं शताब्दी के चालुक्यकालीन मंदिर और बावड़ियाँ हैं। लकुंडी कर्नाटक का एक ऐतिहासिक स्थल है जहाँ सुंदर चालुक्यकालीन मंदिर, कलात्मक नक्काशी, प्राचीन बावड़ियाँ और जैन बांसुरी मौजूद हैं। इनकी ऐतिहासिक और स्थापत्य कला को देखते हुए इसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की पहल की गई है। यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तेलंगाना में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी ट्रांसमिशन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी यादाद्री, ऑप्शन सी वारंगल, ऑप्शन डी नलगोंडा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर बी यादाद्री। तेलंगाना सरकार ने यादाद्री में विश्व का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान एनर्जी ट्रांसमिशन पार्क स्थापित किया है।
जिसका उद्देश्य छात्रों, शोधकर्ताओं और आम जनता को ऊर्जा संचरण यानी पावर ट्रांसमिशन से जुड़ी तकनीकों के बारे में जानकारी देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश से निर्मित इग्ला IGLAS मिसाइल सिस्टम खरीदा है? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी इजराइल। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी रूस। इग्ला एस एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे रूस ने बनाया है। भारत ने अपनी वायु रक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए इस अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम को खरीदा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जीनोम संपादित चावल की किस्म विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी है दक्षिण कोरिया। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है भारत। भारत ने विश्व का पहला जीनोम एडिटेड चावल विकसित किया है। यह चावल पारंपरिक किस्मों की तुलना में अधिक उपज देने वाला, तनाव सहनशील और पौष्टिकता में बेहतर है। यह उपलब्धि भारतीय कृषि अनुसंधान क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में गोल्ड सिक्का ने भारत में किस अनोखे ATM का उद्घाटन किया जो सोना पिघलाकर सोने के सिक्के उपलब्ध कराता है? ऑप्शन ए है गोल्ड बार ATM, ऑप्शन बी डिजिटल गोल्ड ATM, ऑप्शन सी गोल्ड मेल्टिंग ATM, ऑप्शन डी सॉलिड गोल्ड ATM। इसका आंसर देखते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोल्ड मेल्टिंग ATM। गोल्ड सिक्का कंपनी ने भारत के हैदराबाद शहर में एक यूनिक गोल्ड मेल्टिंग ATM शुरू किया है जहां ग्राहक अपना पुराना सोना डालकर उसे पिघलवाकर तुरंत शुद्ध सोने के सिक्कों में बदल सकते हैं। यह देश का पहला ऐसा ATM है जो सोना पिघलाने और सिक्का बनाने की सुविधा देता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2025 में कलिंगा सुपर कप का विजेता कौन बना? ऑप्शन ए है केरला ब्लास्टर्स, ऑप्शन बी है FC गोवा, ऑप्शन सी है बेंगलुरु FC और ऑप्शन डी है मुंबई सिटी FC। चलिए उत्तर देखते हैं और इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी FC गोवा। 2025 में आयोजित कलिंगा सुपर कप में FC गोवा ने टूर्नामेंट जीतकर चैंपियन का खिताब हासिल किया। यह टूर्नामेंट हॉकी के विकास और टीमों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2025 में सुदीरमन कप का विजेता कौन बना? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी चीन। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है डी चीन। यह टूर्नामेंट 27 अप्रैल 2025 से शुरू हुआ और 4 मई 2025 तक चला। 2025 का फाइनल प्रतियोगिता स्थल था चीन में। कुल 16 राष्ट्रों की टीमें भाग रही हैं। फाइनल में थी चाइना नेशनल बैडमिंटन टीम और साउथ कोरिया नेशनल बैडमिंटन टीम। यह चीन की 14वीं सुदीरमन कप जीत है। साथ ही यह उनकी लगातार चौथी जीत भी रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 5 मई 2025 को किस राज्य द्वारा व्यापारी दिवस यानी ट्रेडर्स डे घोषित करने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। 2025 में MK स्टालिन तमिलनाडु CM ने घोषणा की कि 5 मई को राज्य में आधिकारिक रूप से व्यापारी दिवस यानी ट्रेडर्स डे घोषित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2025 में अंगोला किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का 123वां सदस्य बना? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशंस, ऑप्शन बी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ऑप्शन सी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके मुख्य बिंदु हैं, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसकी स्थापना है 30 नवंबर 2015। इसमें स्थान है भारत। पेरिस समझौते के दौरान घोषणा। मुख्यालय गुरुग्राम भारत में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, त्रिपुरा का पहला सोलर ग्रीन गांव कौन सा है? ऑप्शन ए है मोहनपुर, ऑप्शन बी रंगचारा, ऑप्शन सी अगरतला, ऑप्शन डी उदयपुर। चलिए देखते हैं आंसर, और आंसर है ऑप्शन नंबर बी रंगचारा। रंगचारा मोहनपुरा सब डिवीज़न त्रिपुरा को 2025 में राज्य का पहला सोलर ग्रीन गांव घोषित किया गया। इस गांव में सौर ऊर्जा से बिजली, सोलर पंप और जल शुद्धिकरण प्रणाली और सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। यह पहल ग्रामीण विकास, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केरल ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए विद्या ज्योति योजना, ऑप्शन बी ज्योति योजना, ऑप्शन सी बाल शिक्षा योजना, या फिर ऑप्शन डी प्रवासी विद्या मिशन। चलिए इसका आंसर है, और सही आंसर है ज्योति योजना। केरल सरकार ने प्रवासी बच्चों की शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य है कि प्रवासी परिवारों के बच्चे जो विदेश या अन्य राज्यों में रहते हैं, उन्हें केरल के शैक्षणिक सिस्टम के साथ जोड़कर गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दी जा सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार ने हसरघट्टा ग्रासलैंड को किस रूप में अधिसूचित किया है? ऑप्शन ए नेशनल पार्क, ऑप्शन बी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन सी कंजर्वेशन रिजर्व, ऑप्शन डी बायोस्फीयर रिजर्व। इसका आंसर देखते हैं, आंसर है ऑप्शन नंबर सी कंजर्वेशन रिजर्व। फरवरी 2025 में कर्नाटक सरकार ने हसरघट्टा ग्रासलैंड को कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया। यह कदम बेंगलुरु के पास बचे हुए प्राकृतिक घास भूमि और जल स्रोतों की सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2025 के अनुसार भारत किस श्रेणी में दुनिया में तीसरे नंबर पर है? ऑप्शन ए है ताइविनर ओनली, ऑप्शन नंबर बी कुल ऑटोमोबाइल उद्योग, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन, और ऑप्शन डी बस उत्पादन। इसका आंसर देखते हैं, आंसर है बी कुल ऑटोमोबाइल उद्योग। भारत 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बन गया है, यानी वाहन निर्माण और बिक्री के मामले में वह चीन व अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है। यह उद्योग मोटरसाइकिल, कार, वाणिज्यिक वाहन, ट्रैक्टर आदि सभी प्रकार के वाहनों को सम्मिलित करता है, न कि सिर्फ एक प्रकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कौन सा है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जंगल ट्रेल पार्क नोएडा, ऑप्शन बी शाहीद पार्क दिल्ली, ऑप्शन सी इंदौर जू इंदौर, ऑप्शन डी भाडोदी वेस्ट टू वंडर पार्क भदोही। और सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए जंगल ट्रेल पार्क नोएडा। जंगल ट्रेल पार्क नोएडा को भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क घोषित किया गया है। इस पार्क में 500 टन औद्योगिक और निर्माण संबंधी कबाड़, स्क्रैप या फिर हम उसको वेस्ट बोलते हैं, उसको इस्तेमाल करके 700 प्लस जानवरों की लाइफ साइज मूर्तियां बनाई गई हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2025 में नेपाल का 10वां इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पोखरा, ऑप्शन बी काठमांडू, ऑप्शन सी धरान, ऑप्शन डी ललितपुर। चलिए इसका आंसर देखते हैं, और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी काठमांडू। 2025 में नेपाल में 10वां इंटरनेशनल ट्रेड फेयर आयोजित हुआ, और यह काठमांडू के अंदर हुआ। यह मेला 5 दिन तक चला, 8 से 12 मई 2025 तक, और माना जाता है कि इससे नेपाल की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, स्थानीय उद्योगों व कलाकृति को। अगला प्रश्न है, 2025 के संघाई आर्चरी वर्ल्ड कप में दीपिका कुमारी ने कौन सा पदक जीता? ऑप्शन ए है स्वर्ण, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी कांस्य, और ऑप्शन डी पदक नहीं जीता। इसका सही उत्तर है, सही ऑप्शन है सी कांस्य पदक। 2025 संघाई वर्ल्ड कप में दीपिका कुमारी ने महिलाओं की पुनरुद्धार स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
2025 में अफगानिस्तान में किसने शतरंज खेलने पर प्रतिबंध लगाया? ऑप्शन ए है अफगान सरकार, ऑप्शन बी तालिबान सरकार, ऑप्शन सी कोई विशेष खेल फेडरेशन, ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट्स। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तालिबान सरकार। मई 2025 में तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान में शतरंज पर प्रतिबंध लगा दिया। उनका कहना है कि शतरंज शरिया के अनुसार जुआ से जुड़ा हो सकता है, इसीलिए इसे हराम घोषित किया गया है। प्रतिबंध के साथ ही देश के अफगानिस्तान चेस फेडरेशन को भी भंग कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार की ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए हर जिले में एक नया उद्योग स्थापित करना, ऑप्शन बी प्रत्येक जिले के पारंपरिक उत्पाद को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी किसानों को खाद्य सब्सिडी प्रदान करना, ऑप्शन डी शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक जिले के पारंपरिक उत्पाद को बढ़ावा देना। ODOP का मकसद है एक जिला एक उत्पाद की पहचान बनाना, पारंपरिक कला, हस्तशिल्प और लोक उत्पादों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 78वां कान फिल्म महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ऑप्शन ए है पेरिस फ्रांस, ऑप्शन बी विराटनगर नेपाल, ऑप्शन सी कान फ्रेंच रिवेरा, ऑप्शन डी लॉस एंजलिस अमेरिका। तो चलिए देखते हैं आंसर और सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कान फ्रेंच रिवेरा। महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसके। 78वां महोत्सव 13 से 24 मई 2025 तक आयोजित हुआ था। स्थान इसका रहा कैनेस फ्रेंच रिवेरा जो कि फ्रांस में है, यानी महोत्सव अपने पारंपरिक शहर में ही हुआ। इस साल की जूरी की अध्यक्षता जूलियट बिनोके ने की। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत सरकार ने आयुर्वेद दिवस मनाने की स्थायी तारीख किसे घोषित किया है? ऑप्शन ए 23 दिसंबर, ऑप्शन बी धनतेरस, ऑप्शन सी 23 सितंबर, ऑप्शन डी 5 अक्टूबर। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 23 सितंबर। पहले आयुर्वेद दिवस धनतेरस के दिन मनाया जाता था, लेकिन यह हर साल बदल जाता था। अब हर वर्ष 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा ताकि इसे वैश्विक कैलेंडर में स्थिर पहचान मिल सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2025 में कौन नियुक्त हुआ? तो ऑप्शन ए है संजीव खन्ना, ऑप्शन बी DY चंद्रचूड, ऑप्शन सी BR गवई, ऑप्शन डी सूर्यकांत। इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी BR गवई। 14 मई 2025 को BR गवई ने भारत के 52वें CJI के रूप में शपथ ली है। शपथ ग्रहण राष्ट्रपति भवन में हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समारोह का नेतृत्व किया। वह भारत के उन जातियों से आने वाले न्यायाधीशों में से हैं तथा पहली बार CJI बने बौद्ध धर्मावलंबी भी हैं। उनका कार्यकाल 23 नवंबर 2025 तक रहेगा, जब तक वह नौकर आयु 65 वर्ष पूरी नहीं करते। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र सरकार ने 2025 में किस उद्देश्य से एमसैंड कृत्रिम रेत नीति को मंजूरी दी? ऑप्शन ए रेत की कीमत घटाने के लिए, ऑप्शन बी प्राकृतिक रेत की खनन को रोकने और पर्यावरण संरक्षण के लिए, ऑप्शन सी राज्य कर बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी सिर्फ शहरों में रेत की कमी पूरी करने के लिए। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। और सही उत्तर है बी प्राकृतिक रेत की खनन को रोकने और पर्यावरण संरक्षण के लिए। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मई 2025 में एमसैंड कृत्रिम रेत नीति को स्वीकृत किया। इसका मकसद नदी व झरना रेत के अत्यधिक दोहन से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान जैसे नदी पारिस्थितिकी, मृदा अपरदन आदि को रोकना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 2025 में IWAI ने अपना नया कार्यालय कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन ए जम्मू, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी लद्दाख और ऑप्शन डी गांदरबल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर। तो EY क्या है? EY का पूरा नाम है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई 1986 में।
इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अधीनस्थ मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों का नियमन, विकास और रखरखाव करना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2025 में कनाडा की विदेश मंत्री बनने वाली पहली हिंदू महिला कौन है? ऑप्शन ए जगमीत सिंह, ऑप्शन बी अनीता आनंद, ऑप्शन सी क्रिस्टिया फ्रीलैंड, ऑप्शन डी मैरी सिमोन। चलिए इसका आंसर देखते हैं और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनीता आनंद। अनीता आनंद को 2025 में कनाडा की विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। वे पहली हिंदू महिला हैं जो इस पद पर पहुंची। उन्होंने पहले कनाडा की रक्षा मंत्री और सांसद के रूप में कार्य किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया था और कितने खेल इसमें शामिल थे? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश 25 खेल, ऑप्शन बी बिहार 28 खेल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र 30 खेल, ऑप्शन डी तमिलनाडु 22 खेल। इसका आंसर सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी बिहार 28 खेल। यह बिहार में 4 मई 2025 से 15 मई 2025 तक आयोजित किया गया। इसमें प्रमुख शहर पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय था। खेलों की संख्या इसमें 28 रही थी और इसमें महाराष्ट्र है वो शीर्ष पर रहा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स किताब किसने लिखी है जो 2025 में प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए है हिमांशु राय, ऑप्शन नंबर बी हिमांशु रॉय, ऑप्शन सी वर्षा जैन, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हिमांशु रॉय। हिमांशु रॉय ने 2025 में यह किताब लिखी जिसमें पीएमओ के इतिहास और विकास को विस्तार से बताया गया है। इस किताब में यह दिखाया गया है कि किस प्रकार भारत में प्रधानमंत्री कार्यालय ने समय के साथ अपनी भूमिका, संगठन और शक्ति विस्तार किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 2025 में असम सरकार ने अपना पहला एआई न्यूज़ एंकर अंकिता क्यों लॉन्च किया? ऑप्शन ए है सिर्फ क्रिकेट समाचार देने के लिए, ऑप्शन बी राज्य की कैबिनेट की घोषणाएं असमिया में जनता तक पहुंचाने के लिए, ऑप्शन सी बॉलीवुड फिल्मों की समीक्षा करने के लिए, ऑप्शन डी सिर्फ इंग्लिश समाचार प्रसारित करने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राज्य की कैबिनेट की घोषणाएं असमिया में जनता तक पहुंचाने के लिए। अंकिता असमिया में सरकार की घोषणाएं और कैबिनेट अपडेट्स देती है। इससे राज्य शासन में तकनीकी नवाचार शामिल हुआ। यह पहल पारदर्शिता व तेजी से संवाद की दिशा में एक नया कदम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 2025 में राजस्थान की किस पारंपरिक फली सब्जी को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए बीकानेरी भुजिया, ऑप्शन बी सांगरी, ऑप्शन सी सोजत मेहंदी, ऑप्शन डी जैसलमेर कढ़ी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सांगरी। सांगरी खेजड़ी के पेड़ से मिलने वाली फली है जो थार मरुस्थल के सूखे भागों में उगती है। जीआई टैग से सांगरी को पाक संस्कृति, परंपरा और स्थानीय उत्पादन का आधिकारिक कानूनी पहचान पत्र मिला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 2025 में भारत का 86वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना? ऑप्शन ए राहुल श्रीवत्सव, ऑप्शन बी श्री हरि LR, ऑप्शन सी हरि कृष्णन AR, ऑप्शन डी पी इनिया। इसका आंसर है आंसर बी श्री हरि LR। श्री हरि LR तमिलनाडु चेन्नई से हैं। उन्होंने अपनी तीसरी GM नॉर्म 2025 की एशियन इंडिविजुअल चैंपियनशिप में पूरी की। इससे भारत में ग्रैंड मास्टरों की संख्या 86 हो गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत के वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 15 अप्रैल 2025, ऑप्शन बी 16 मई 2025, ऑप्शन सी 10 मार्च 2025, ऑप्शन डी 20 जून 2025। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 16 मई 2025। MCA मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने स्टैंड का नाम रोहित शर्मा के सम्मान में रखा। उद्घाटन समारोह में रोहित शर्मा, उनके माता पिता और कई दिग्गज क्रिकेटर मौजूद थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है नीरज चोपड़ा ने 2025 में दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता? ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी रजत पदक,
ऑप्शन सी कांस्य, ऑप्शन डी कोई पदक नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रजत पदक। नीरज चोपड़ा ने 90.23 मीटर भाला फेंककर रजत पदक जीता। स्वर्ण पदक जर्मनी के जूलियन वेबर ने 91.06 मीटर थ्रो कर जीता। यह नीरज का पहला मौका था जब उन्होंने 90 मीटर की दूरी पार की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत ने किस टीम को हराकर 2025 में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप का खिताब जीता? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी श्रीलंका। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। इसका आयोजन नेपाल में हुआ। ये 15 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल 2025 तक चला। इसमें विजेता भारत रहा। SAFF सेफ की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑपरेशन ओलिविया 2025 के दौरान भारतीय तटरक्षक बल ने किस एंडेंजर्ड समुद्री प्रजाति के लिए संरक्षण कार्य किया? ऑप्शन ए लोगर हेड टर्टल, ऑप्शन बी लेदरबैक टर्टल, ऑप्शन सी ओलिव रिडले टर्टल, ऑप्शन डी ग्रीन सी टर्टल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ओलिव रिडले टर्टल। इसका स्थान और अवधि। मुख्य क्षेत्र ओडिशा तट, खासकर ऋषिकुल्या, गहिरमथा और अन्य नेस्टिंग ग्राउंड्स। इसकी अवधि नवंबर से मई तक हर साल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2025 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को किस प्रकार का कैंसर डायग्नोज्ड हुआ है? ऑप्शन ए स्किन कैंसर, ऑप्शन बी फेफड़े का कैंसर, ऑप्शन सी प्रोस्टेट कैंसर, ऑप्शन डी लंग कैंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रोस्टेट कैंसर। मई 2025 में जो बाइडेन के ऑफिस ने पुष्टि की कि उन्हें एग्रेसिव यानी तीव्र रूप का प्रोस्टेट कैंसर है। प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में होता है जो प्रोस्टेट ग्रंथि में विकसित होता है। यह केवल पुरुषों में होता है। आमतौर पर 50 वर्ष से ऊपर के पुरुषों में ज़्यादा देखा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विस्टाडोम ट्रेन सेवा किसके द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए निजी पर्यटन कंपनी, ऑप्शन नंबर बी इंडियन रेलवेज, ऑप्शन सी राज्य सरकारें और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंडियन रेलवेज। 2025 में उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व क्षेत्र से शुरू हुई। जम्मू कश्मीर में भी पहाड़ी घाटियों और घाटी के दृश्य देखने के लिए विस्टाडोम ट्रेन शुरू की गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मणिपुर में शिरुई लिली फेस्टिवल 2025 का आयोजन किस राज्य के जिले में किया गया था? ऑप्शन ए इम्फाल, ऑप्शन बी चुरंदरपुर, ऑप्शन सी उकरुल, ऑप्शन डी थौबल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उकरुल। शिरुई लिली केवल उखरुल जिले के शिरुई हिल्स में पाया जाता है। इस महोत्सव का उद्देश्य है फूल का संरक्षण, स्थानीय जनजातीय संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देना। यह इसका 5वां संस्करण था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने मंजूर की गई राहवीर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए प्रवासियों को रोजगार देना, ऑप्शन बी सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहन देना, ऑप्शन सी युवाओं को मुफ्त ड्राइविंग प्रशिक्षण देना, ऑप्शन डी ट्रैफिक पुलिस की संख्या बढ़ाना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहन देना। राहवीर योजना सड़क दुर्घटना में गोल्डन ओवर में मदद बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। जो भी व्यक्ति सड़क दुर्घटना के घायल को समय पर अस्पताल पहुंचाएगा उसे 25,000 का इनाम और प्रशस्ति पत्र मिलेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन आमतौर पर कहाँ किया जाता है?
ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी पेरिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जिनेवा। WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। WHO की सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग हर साल सामान्यतः जिनेवा में आयोजित होती है। यहीं सदस्य देश वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों और बजट पर निर्णय लेते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किस भारतीय लेखिका को उनके लघु कथा संग्रह हर्ट लैम्प के लिए दिया गया? ऑप्शन ए है अनीता देसाई, ऑप्शन बी झुम्पा लाहिड़ी, ऑप्शन सी बानो मुश्ताक, ऑप्शन डी अरुंधति रॉय। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बानो मुश्ताक। बानो मुश्ताक कन्नड़ भाषा की लेखिका हैं। उनकी लघु कथा संग्रह हर्ट लैम्प को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025 मिला है। यह पहली बार है जब किसी कन्नड़ कृति को यह सम्मान मिला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 2025 में विश्व में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी वेनेजुएला, ऑप्शन डी ईरान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वेनेजुएला। वेनेजुएला के पास विश्व में सबसे अधिक प्रमाणित तेल भंडार पाए जाते हैं। यह आंकड़ा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा रिपोर्टों के अनुसार 2025 में भी सर्वाधिक माना गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गोवा के NCPOR परिसर में पोलर भवन और सागर भवन का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी जितेंद्र सिंह, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी S जयशंकर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जितेंद्र सिंह। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 2025 में NCPOR गोवा में पोलर भवन और सागर भवन का उद्घाटन किया। ये भवन भारत की ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान क्षमता को बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने? ऑप्शन ए है रविचंद्रन अश्विन, ऑप्शन बी अनिल कुंबले, ऑप्शन सी जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन डी हरभजन सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने 2025 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट पूरे करके नया भारतीय रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने यह उपलब्धि बेहद कम मैचों में हासिल की, जो उनकी तेज गति और सटीक लाइन लेंथ की क्षमता को दर्शाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश को NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य देश के रूप में नामित किया? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी अल्जीरिया, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी कजाकिस्तान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अल्जीरिया। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक है। 2025 में अल्जीरिया को NDB का 9वां सदस्य बनाया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी नीदरलैंड, ऑप्शन डी जापान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नीदरलैंड। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लेटफॉर्म है। 2025 का आयोजन नीदरलैंड में किया गया। इसका उद्देश्य था स्वच्छ ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी और ग्लोबल कार्बन कटौती पर चर्चा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश को पीछे छोड़कर बना? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी UK, ऑप्शन डी फ्रांस। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत ने जर्मनी को पीछे छोड़कर यह स्थान हासिल किया। भारत की GDP तेजी से बढ़कर 4.3 ट्रिलियन डॉलर के लगभग पहुंच गई है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला प्रश्न है टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000
टेस्ट रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन बने? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी स्टीव स्मिथ, ऑप्शन सी केन विलियमसन और ऑप्शन डी जो रूट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो रूट। इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट ने सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन पूरे किए। उन्होंने यह उपलब्धि 153 मैचों में हासिल की। इससे पहले यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था। यह उपलब्धि उन्होंने 2025 की भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में। चलिए तो बढ़ते हैं अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। प्रो कबड्डी लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शन ए पटना पायरेट्स, ऑप्शन बी दबंग दिल्ली, ऑप्शन सी हरियाणा स्टीलर्स, ऑप्शन डी यूपी योद्धा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हरियाणा स्टीलर्स। प्रो कबड्डी लीग 2025 का फाइनल हरियाणा स्टीलर्स ने जीता। फाइनल में उन्होंने पटना पायरेट्स को हराया। यह हरियाणा स्टीलर्स का पहला प्रो कबड्डी लीग। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी हम इसका सेट 2 लेकर आएंगे जिसमें करंट अफेयर के और भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ये हमारे YouTube चैनल का पहला वीडियो है। आशा है आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।